बच्चों, आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड को समझने से पहले हमें दो चार बातों को जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि साइक्लो क्या है। साइक्लो का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। तो जैसे कि ये हम दे दिए साइक्लो हो गया, ये दे दिए साइक्लो, ये सब क्या है साइक्लो, ये क्या है साइक्लो, ये हो गया साइक्लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये साइक्लो के बारे में समझ गए, तब हम समझेंगे कि प्लानर कार्बन क्या है। प्लानर कार्बन, तो प्लानर कार्बन के में हम पढ़ेंगे कि दोज कार्बन दे है sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड प्लानर। वह कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है या sp को करता है, जैसे कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड, ये हमने कर दिया, या चलो यहाँ CH3 कर दिए, H3 कर दिए। तो इस कार्बन को हम क्या करेंगे प्लानर, CH2 कर दो और यहाँ पर भी CH2 कर दो, और इस कार्बन को भी हम कहेंगे प्लानर। अगर मान लो कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसको हम क्या कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसको भी कहेंगे प्लानर कार्बन और इसको भी कहेंगे प्लानर कार्बन। अगर हम मान लो कि C4H8 की बात करें, 1 2 3 4, अगर मान लो कहीं यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3, यहाँ H कर दो और यहाँ पर भी H कर दो। ठीक है, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे हम प्लानर कार्बन कहेंगे, और ये कार्बन हो गया नॉन प्लानर। तो इस तरह से प्लानर को हम लोग समझ गए। अब चलो अब हम चलते हैं कंजुगेशन के बारे में बात करते हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है। कंजुगेशन जैसे कि हमने नेक्स्ट कार्बन हमने दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया CH3, यहाँ दे दिया CH3, CH2 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया H कर दिया, CH कर दिया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहेंगे प्लानर। ये कार्बन क्या हो गया प्लानर। ठीक है, अब प्लानर कहाँ कहाँ हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा, कि कार्बन डबल बॉन्ड वाले में कार्बन से हो सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पर भी हो सकता है, अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है तो भी वह प्लानर हो सकता है, कार्बन पर अगर लोन पेयर है तो ये देखो ये प्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी प्लानर की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग एग्जाम्पल में भी समझेंगे हाइब्रिड। अब तीसरी बात आती है कि पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, तो p ऑर्बिटल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी वो पाई इलेक्ट्रॉन बना सकता है। जैसे कि मान लो कि हमने दे दिया H2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा है पाई इलेक्ट्रॉन में कितना है 2 है। तो इसका मान लो यहाँ कर दो पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ कर दो Lp लोन पेयर हम कर देते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसका 2 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि हमने ये दिया ऑक्सीजन पर लोन पेयर दे दिया ये, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई का इलेक्ट्रॉन जो है 4 है,
यहाँ 4 प्लस लोन पेयर क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH अगर ये क्या हो जाएगा CH3 हमने कर दिया, ठीक है, CH3 हमने कर दिया, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 प्लस लोन पेयर 0 हो गया, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हमने बेंजीन की बात किया, ठीक है, तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर 0 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। ये सब छोटी छोटी चीज है। मान लो कि अगर हमने ये किया नाइट्रोजन पर, हमने किया यहाँ कर दिया नाइट्रोजन पर, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 4 हो गया, या 2 LP कितना हो गया 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला जुला करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम चलते हैं, इतनी बात जानने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में हम चलेंगे। चलो एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, इसके नीचे अगर एच हम कर देंगे तो भी बात वही होगा, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी की बात हम करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, यह एरोमा से बना, क्या बना है, एरोमा से आया। एरोमा का मतलब होता है गुड स्मेल। तो एरोमेटिक पहले तो ये चलता था जिससे कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है जिससे गुड स्मेल आ जाए उसको एरोमेटिक कंपाउंड कह देते थे। जैसे जो फ्रेगनेंट ऑयल है, सुगंधित तेल जो है वो आ जाते हैं, सोप है, परफ्यूम है, ये सभी के सभी जो क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बाद में पता चला कि बहुत ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें गुड स्मेल नहीं आते हैं बट वो एरोमेटिक होते हैं। तो वहां से इसका डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड में 4 फैक्टर आते हैं। एरो, देखो यहां लिख देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड में 4 बातें आती है, क्या, तो पहला आना चाहिए साइक्लिक या साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड, प्लानर कार्बन होने चाहिए उसमें। थर्ड, कार्बन के बीच में कंजुगेशन होना चाहिए। और फोर्थ, ये क्या है, हकल रूल, हकल रूल को फॉलो होना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है भाई, तब यहां देख लेते हैं हम कि 4n+2 में n क्या है, 0 मान सकते हैं, 1 2 3 4 ले लिए। तो पहला अगर n की वैल्यू हमने 0 रखा +2 तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड माने साइक्लिक भी हो, प्लानर भी हो, कंजुगेशन भी हो, साथ ही साथ उसमें कम से कम 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो तब वह एरोमेटिक होगा। अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर n की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n का वैल्यू अगर हमने 3 लिया तो कितना हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n का वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बाद में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो 10, इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो 14, इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर हम 4 ऐड करते जाएं, सब में 2 से में 4 ऐड किए तो जो आया उसमें फिर ऐड करेंगे 4, फिर जो आएगा उसमें फिर 4 ऐड करेंगे, तो वह हकल रूल्स को फॉलो कर लेता है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड तभी पॉसिबल होता है जो कि साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, साइक्लो फॉर्म में होना चाहिए, साइक्लो फॉर्म में होना चाहिए, साइक्लो यहाँ कर दो, साइक्लो फॉर्म में होना चाहिए, वो प्लानर होना चाहिए, उन कार्बन के बीच में कंजुगेशन होना चाहिए, और हकल रूल को, जब ये चारों रूल को फॉलो करेगा तब ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलो इसे मिटा देते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने एक ये ले लिया, चलो सेकेंड ये कर दिया, थर्ड ये कर दिया, फोर्थ हमने, चलो ये हमने कर दिया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पाई बॉन्ड दे दिया, एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक, चलो पहले अभी 4 ही देखते हैं। साइक्लिक फॉर्म में, सब के सब साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लो फॉर्म में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब फॉलो कर रहा है। प्लानर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ C है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 आ गया, तो ये प्लानर हो गया। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है sp2, ये भी हो गया, तो ये भी प्लानर हो गया। इस कार्बन के बीच में sp2 हो गया, इसके बीच में sp2 हो गया, तो ये हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कंजुगेशन का मतलब होता है कार्बन के डबल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, डबल वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को हम कंजुगेशन कह देंगे, डबल वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन। चलो ठीक है, चलो कर गया। ये क्या है, ये कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल्स क्या कहते हैं, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 6 हो, तो 4 ऐड करो, फिर इसमें 10, तो 2 पाई है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक है। इसमें 4 पाई 3 मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो इसे डन कर लो, ठीक है। वेरी गुड। अब ये देखो, मिटा दे इसे। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मान लो कि हमने ले लिया ये ले लिया, चल ये 3 हमने ले लिया। अब ये काउंट करो, ये साइक्लो है, ठीक है, ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लो है, प्लानर दिख रहा है, चल कंजुगेशन भी दिख रहा है। हकल रूल में 2 और 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या होगा, 2 और 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 2 4 और 2 6 1 2 3 4 5, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यह क्या हुआ,
साइक्लो फॉलो कर रहा है, प्लानर भी हो गया, कंजुगेशन भी हो गया, हकल रूल्स को भी फॉलो किया, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो, नहीं तो 10 हो, नहीं तो 14 हो, नहीं तो 18 हो। तो ये क्या है? एरोमेटिक का कार्बन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब चलो कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसे मिटा दें। चलो वेरी गुड, कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें। अब ये देखो कि मान लो कि हमारे पास, चलो एक बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन ले लिए, एंथ्रोसिन ले लिए, हम एंथ्रोसिन ले लिए, ये एंथ्रोसिन ले लिए, और क्या ले लिए? हमने ले लिया ये प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। अब काउंट करो, साइक्लो है, ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लो है, प्लानर सब दिख रहा है, ठीक है, कंजुगेशन भी दिख रहा है, और ये क्या 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या है एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम पहचानेंगे, उसके लिए प्लानर कार्बन को समझना जरूरी होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे ये तो बता दिया गया, कंजुगेशन, ये सब को जानना जरूरी है। अब चलो 2 बातें और कुछ हो जाए, इसे इरेज कर दे। एनुलिन्स और एनुलाइंस, ये 2 बातें आती है, एनुलिन्स और एनुलाइंस। तो एनुलिन और एनुलाइंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो देखो, एनुलिन्स, एनुलिन्स, एनुलिन, एनुलिन क्या है? कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, एनी साइक्लिक कंपाउंड, दे है प्लानर और नोड, जो प्लानर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, जो हकल रूल्स को फॉलो करे या न करे। प्लानर तो होना ही चाहिए, बट दैट कंपाउंड्स दे फॉलो हकल रूल्स और नॉट इज कॉल्ड एनुलिन। जैसे ये देखो, हकल रूल को जो फॉलो करेगा ये हो गया, यह क्या है? एनुलिन है। क्या है? एनुलिन कहेंगे, एनुलिन, ठीक है। ये क्या है? बेंजीन, ये सब एनुलिन हो गया, ठीक है। हकल रूल को फॉलो करे या नहीं, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये एनुलिन कहलाएगा। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। मान लो कि ये है, अगर एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव, 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये हमारा बन गया इस तरह से। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डिहाइड्राइड कर दो, डिहाइड्राइड या डिहाइड्रो साइक्लो ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। अगर मान लो किसी बेंजीन को ही हम ले लें, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये इसको कहा जाएगा 1 2 डाई, 1 2 डाई यहाँ कर दो, 1 2 डाई डिहाइड्रो
1,2 डाई, देखो 1,2 डाई डिहाइड्रोसाइक्लोब्यूटाडाइन और 1,2 डाई डिहाइड्रोबेंजीन, ये हो जाता है हमारा। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, आप लोग पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।